So now we will start second application of dimensional analysis. अब इस एप्लीकेशन के अंदर हमें किसी भी फिजिकल इक्वेशन को करेक्ट करना है बाय यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर हमें फिजिक्स में कोई भी इक्वेशन दी गई होगी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी तब हम उसको अप्रूव करेंगे। इट मीन्स कोई भी इक्वेशन कैसे डायमेंशनली करेक्ट हो सकती है उसी को हम चेक कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से। सो ये सेकेंड और ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अगर हमें एक एग्जांपल से, नॉर्मल एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। इफ वी हैव गिवन आपको 1 किलोग्राम प्लस 1 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर फाइंड आउट करना है। 1 किलोग्राम प्लस 1 मीटर पर सेकेंड। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम? बिकॉज यहाँ पे जो हमारे पास जो क्वांटिटी गिवन है वो मास, और यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड इट मीन्स स्पीड या वेलोसिटी। सो मास को स्पीड एंड वेलोसिटी में एडिशन हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये पॉसिबल होगा ऑपरेशन या नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज इस एप्लीकेशन के लिए आपको याद रखना है, किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम सेम फिजिकल क्वांटिटी के अंदर ऐड कर सकते हैं या फिर उसको उसी क्वांटिटी के साथ सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो फिजिक्स में जो भी इक्वेशन हम यूज करेंगे उसके अंदर मैथमेटिकल जितने भी अरिथमेटिक्स हम यूज करेंगे, जितने भी ऑपरेशंस यूज करेंगे, वो सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए बेसिक रूल्स, स्टैंडर्ड रूल्स बनाए होंगे। सो अगर हमें किसी भी सिचुएशन में किसी एक फिजिकल क्वांटिटी में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करना होगा तो वो तभी पॉसिबल होगा जब दोनों फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनली सेम होंगे। यहाँ पे डायमेंशनली हम देखेंगे तो ये क्वांटिटी जो मास को रिप्रेजेंट करेगी और ये फिजिकल क्वांटिटी जो वेलोसिटी या स्पीड को रिप्रेजेंट करेंगी, दोनों फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट, दोनों के डायमेंशंस भी डिफरेंट। तो किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी को हम डायरेक्टली इस मेथड से एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। सो इस सेकेंड एप्लीकेशन का इसीलिए इंपॉर्टेंस है बिकॉज यहाँ से हमें पता चलेगा कि जब भी फिजिक्स में कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे उस ऑपरेशन के लिए हमें स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो करना होगा। सो 1 किलोग्राम प्लस 1 मीटर पर सेकेंड विच इज नॉट पॉसिबल, इसका एडिशन पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हमने अगर किसी भी फिजिकल इक्वेशन को या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करना होगा तो उसके लिए स्टैंडर्ड रूल क्या होगा? हम उसी टर्म को ऐड कर सकते हैं जिस टर्म का डायमेंशन उस सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के साथ मैच होगा। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये इसीलिए सेकेंड एप्लीकेशन हमने बनाई। अब इसी इक्वेशन का हम एक बेसिक एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव गिवन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ मोशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। या आप इस इक्वेशन को ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में भी आपने स्टडी किया होगा। सो अब इस इक्वेशन के अंदर हमें जो टर्म्स गिवन है, मैं पहले आपको इस सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा। ये फर्स्ट s मींस ये हमें रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस, यहां से ये u इट मींस इनिशियल वेलोसिटी, t मींस टाइम, a मींस एक्सीलरेशन एंड अगेन t मींस टाइम। तो हमें इस इक्वेशन के सारे टर्म्स पता है। अब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी या नहीं? अगर ये टर्म हमारा डिस्टेंस होगा तो इसका मतलब इज इक्वल टू आरएचएस वाला जो टर्म होगा ये भी हमारा डिस्टेंस होना चाहिए। इसका मतलब कि ये जो u इंटू टी है ये पूरा टर्म हमारा मीटर मतलब डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना चाहिए डायमेंशनली। हाफ at स्क्वायर ये भी डायमेंशनली हमें मीटर को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखना चाहिए, तभी ये मीटर प्लस मीटर, इसका मतलब फाइनल आंसर मीटर, और उस मीटर को हमने कन्वर्ट किया इस डिस्टेंस के साथ मतलब मीटर। तो इसी मेथड से हम किसी भी इक्वेशन के LHS एंड RHS को कंपेयर करेंगे। अगर LHS RHS के डायमेंशन सेम होंगे इट मीन्स ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट होगी। तो किसी भी फिजिकल इक्वेशन का हमें फाइनल करेक्शन करना होगा, तब हम उसको फाइनली
डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से उसको करेक्ट करेंगे, डायमेंशनली उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ये वाला टर्म हमारा डिस्टेंस होगा, इट मीन्स आरएचएस का जो टर्म होगा वो टोटल टर्म भी हमें डिस्टेंस से ही रिप्रेजेंट करना होगा, तब ये दोनों टर्म डायमेंशनली सेम हो गए। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, डिस्टेंस इज इक्वल टू फोर्स भी हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो यहाँ पे टर्म याद रखना डायमेंशनली करेक्ट। सो अगर ये टर्म हमारा एलएचएस वाला टर्म डायमेंशन उसका मीटर, इसका मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी, तो हमारे आरएचएस वाले टर्म के अंदर भी हमारा फाइनल डायमेंशन डिस्टेंस का ही होना चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल होगी। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, इसका प्रॉपर मेथड आपको याद रखना है। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एलएचएस से। एलएचएस के अंदर हमारे पास टर्म कौन सा होगा, डिस्टेंस एस, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा L1। अब हम लोग आरएचएस स्टार्ट करेंगे। आरएचएस के अंदर फर्स्ट टर्म होगा u इंटू टी। u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी का टर्म क्या होगा L1 t माइनस 1 इंटू टी, इट मीन्स t1। सो t1 t माइनस 1 ये कट हो जाएगा, फाइनल टर्म बचेगा L। इसी आरएचएस में लास्ट टर्म कौन सा होगा, एटी स्क्वायर, हाफ का कांस्टेंट होगा एटी स्क्वायर। अब a मीन्स एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इट मीन्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर, L1 t माइनस 2, साथ में t स्क्वायर मतलब टाइम स्क्वायर, सो t2। सो इसका फाइनल टर्म क्या होगा, अगेन L। मतलब LHS पे जो क्वांटिटी थी उसका डायमेंशन हुआ L1, RHS पे जो दोनों टर्म थे, जिस दोनों टर्म को हमने ऐड किया, उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला कौन सा हुआ, L1 एंड L1। इट मीन्स ये टोटल इक्वेशन हमारी, ये पूरी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी, बिकॉज इसका LHS वाला टर्म जिसका डायमेंशन L1 होगा, उसी इक्वेशन का RHS के दोनों टर्म का एडिशन, उसका भी हमें डायमेंशन मिला L1। इट मीन्स ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी। तो इस मेथड से हम किसी भी फिजिकल इक्वेशन को करेक्ट कर सकते हैं वहां से, कि अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी होगी, कोई टर्म मिसिंग भी होगा, तो वो मिसिंग टर्म भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये मेथड यूजफुल है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल इस मेथड के लिए। अब इसी मेथड के लिए हम सेकंड एग्जांपल यूज करेंगे। सपोज वी हैव गिवन v इज इक्वल टू u प्लस एटी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे ये इक्वेशन हमारी v, u, a एंड t, ये जो सारे टर्म्स हमें गिवन है, ये v होगा हमारा फाइनल वेलोसिटी, ये u वाला टर्म होगा इनिशियल वेलोसिटी, t मीन्स टाइम एंड a मीन्स होगा एक्सीलरेशन। सो अब इस इक्वेशन को हमें डायमेंशनली करेक्ट होगा कि नहीं, ये प्रूव करना है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एलएचएस से। एलएचएस का टर्म कौन सा होगा हमारा, v। इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला L1 t माइनस 1, RHS u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी L1 t minus 1 and second term होगा a into t which is equal to a means L1 t minus 2 into t means t1, तो इसी का फाइनल टर्म होगा L1 t minus 2। तो तीनों टर्म के फाइनल डायमेंशन हमारे सेम आए, इट मीन्स ये भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी। तो इस मेथड से, इस टाइप से हम किसी भी फिजिकल इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट प्रूव कर सकते हैं। सो फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। हमें एंट्रेंस एग्जाम में इसी के अंदर और एडवांस लेवल में कैसी इक्वेशन दी गई होगी और हम किस टाइप से किसी कांस्टेंट को भी कैलकुलेट कर, यहाँ से इसी फिजिकल इक्वेशन से कांस्टेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल हम स्टार्ट करेंगे। Now next example, example number 3. Find the dimension of A by B if F is equal to
a root x plus bt square where f is equal to force, x is equal to distance and t is equal to time. अब इस टाइप के एमसीक्यू आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, बिकॉज हमें यहाँ पे ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट दी है. इट मीन्स कि हमें ये इक्वेशन को एक्सेप्ट करना है और इसी इक्वेशन से हमें a बाई b का डायमेंशन कैलकुलेट करना है. अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी, इसका मतलब इस इक्वेशन का LHS का जो टर्म होगा जो रिप्रेजेंट करेगा फोर्स, तो उसके RHS का जो टर्म होगा a रूट x, इसका भी डायमेंशन फोर्स होना चाहिए प्लस bt स्क्वायर, इसका भी डायमेंशन फोर्स ही होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी. तो इस टाइप के एमसीक्यू को हम कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट f इज इक्वल टू a रूट x प्लस bt स्क्वायर. अब ये हमें इक्वेशन गिवन है. इफ दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, देन इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी होगी. f इज इक्वल टू a रूट x एंड f इज इक्वल टू bt स्क्वायर. यहां पे सबसे पहले आपको कंसंट्रेट करना है डायमेंशन. ये इस इक्वेशन को हम डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते कि f इज इक्वल टू a रूट x होगा एंड f इज इक्वल टू bt स्क्वायर होगा, बट इसको हम लिखेंगे डायमेंशनली. तो f इज इक्वल टू a रूट x का मतलब क्या होगा? ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी कि f का जो डायमेंशन होगा सेम डायमेंशन a रूट x का होगा. सो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज कि हमने एक ही इक्वेशन के दो अलग अलग पार्ट बनाए. हमने सिर्फ इस इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए दो पार्ट में कन्वर्ट किया. अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी, इट मींस कि a रूट x, ये फर्स्ट टर्म का जो डायमेंशन होगा वो सेम डायमेंशन LHS के टर्म के साथ कंपेयर करेंगे. अगर bt स्क्वायर, इसका जो डायमेंशन हमें मिलेगा उसका भी डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन जितना ही होना चाहिए, तब भी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी. तो प्लीज इसको मैथमेटिक्स के साथ कंपेयर मत करना. हमने मैथमेटिकली दोनों टर्म को ऐसे इक्वेट नहीं कर सकते. सिर्फ हमने यहाँ पे दोनों टर्म को f के साथ कंपेयर किया सिर्फ डायमेंशनली, इसीलिए हमने इस स्टेटमेंट से इसको कंपेयर किया. इस स्टेटमेंट से हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कि ऑलवेज आप कुछ भी ऑपरेशन कीजिए फिजिक्स के अंदर, अगर इसी के अंदर हमने डायमेंशनल वाला अगर ये स्टेटमेंट हम नहीं लिखते तो मैथमेटिकली ये दोनों इक्वेशन रॉन्ग होती. सो इसीलिए हमने पहले स्पेसिफाई किया कि अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी तो डायमेंशन ऑफ f इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a रूट x होगा और डायमेंशन ऑफ f इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt स्क्वायर होगा. सो प्लीज किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर आपको ये चीज स्पेसिफाई करनी है. अब अगर हमें f पता है फोर्स, x पता है डिस्टेंस और t हमें पता है टाइम, हमें यहां से अगर a का डायमेंशन मिल सकता है तो a इज इक्वल टू होगा f अपॉन रूट x. f का डायमेंशन क्या होगा? तो a का डायमेंशन हम कैलकुलेट करेंगे. f का डायमेंशन होगा m1 l1 t-2 अपॉन x मतलब रिप्रेजेंट होगा यहां से डिस्टेंस से, सो ये होगा l1 रेज़ टू हाफ. सो इसका a का जो फाइनल डायमेंशन होगा वो m1, ये हाफ ऊपर जाएगा मतलब ये बचेगा l हाफ t-2. तो ये फाइनल डायमेंशन होगा a का. सिमिलरली अगर हमने f इज इक्वल टू bt स्क्वायर किया, अगर हमने इसको कन्वर्ट किया और इसको अगर हमने मैच किया f इज इक्वल टू bt स्क्वायर डायमेंशनली, तो f का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन bt स्क्वायर का होगा. इसी फॉर्मूला से हम b को कैलकुलेट करेंगे डायमेंशनली. तो b का डायमेंशन, इसीलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया. f मीन्स m1 l1 t-2 t स्क्वायर इट मीन्स t2. सो ये t2 ऊपर जाएगा तो t-4 होगा. सो m1 l1 t-4, ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला हुआ b के लिए. अब हमें फाइनल कैलकुलेशन करना है
डायमेंशन ऑफ ए अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ ए बाई बी. सो a by b which is equal to a का डायमेंशन होगा m1 l half t minus 2 अपॉन b का डायमेंशन होगा m1 l1 t minus 4. सो यहां से हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा m1 m1 कट हो जाएगा, ये 1 l, ये 1 ऊपर जाएगा तो ये होगा l माइनस हाफ, ये -4 ऊपर जाएगा तो t2. सो ये डायमेंशन होगा a बाई b का. सो ये हमारा फाइनल आंसर. सो सेकेंड एप्लीकेशन का ये सेकेंड यूज हमने किया, सेकेंड अलग टाइप का न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया जहां पे हमने इक्वेशन को पहले से ही डायमेंशनली करेक्ट मान ली और उसी करेक्ट इक्वेशन के अंदर से हमने दो कांस्टेंट की वैल्यू, दो कांस्टेंट के डायमेंशन को कैलकुलेट किया, उसी दोनों को कांस्टेंट का हमने रेशियो भी फाइंड आउट किया और उसी का डायमेंशन फॉर्मूला. तो इस टाइप से हम सेकंड एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं. अब इसी एप्लीकेशन के फर्दर न्यूमेरिकल्स भी हम देखेंगे. सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. Now the next example, find the dimension of a into b as p is equal to b minus x square upon 80, where p is equal to power, x is equal to distance and t is equal to time. अब यहाँ पे हमने टाइम, डिस्टेंस एंड पावर ये तीन फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाई किया है और हमारा जो स्टैंडर्ड रिलेशन होगा P is equal to b minus x square upon 80. इसी फॉर्मूला से, इसी स्टैंडर्ड रिलेशन से हमें a एंड b का डायमेंशन, फाइनल डायमेंशन निकालना है और उसी को हमें मल्टीप्लाई करना है. सो फर्स्ट इक्वेशन हम लिखेंगे P is equal to b minus x square upon 80. ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन. अब यहां से अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे डायमेंशनली करेक्ट होगी, इसका मतलब पावर का जो डायमेंशन होगा सेम डायमेंशन ये वाले टर्म का होगा. इसी टर्म को RHS को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो RHS के न्यूमरेटर वाले टर्म को देखिए तो b माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक क्वांटिटी को हमने दूसरी क्वांटिटी से माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया. अगर b का डायमेंशन और एक्स स्क्वायर का डायमेंशन सेम होगा तभी ये चीज पॉसिबल होगी. तो फर्स्ट न्यूमेरिटर से फ्रॉम अबव इक्वेशन b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डायमेंशनली ये हम लिख सकते हैं. यहां पे अगर b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा तभी ये डायमेंशनली ये ऑपरेशन पॉसिबल होगा. तो डायमेंशनली हमने b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को कंपेयर किया और x मतलब ये यहां से डिस्टेंस होगा. सो b का डायमेंशन फॉर्मूला होगा L2. तो एक फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल टर्म b, कांस्टेंट टर्म को हमने डायमेंशनली फाइंड आउट कर लिया L2. अब सेकेंड टर्म, अब यहां से जो हमारी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से p इज इक्वल टू ये ऊपर वाला जो टर्म होगा हमारा जिसका डायमेंशन कितना होगा L2, तभी ये ऑपरेशन पॉसिबल है. इट मींस न्यूमरेटर का डायमेंशन हमें पता है L2, यहां से पावर का डायमेंशन पता होगा, यहां से टाइम का डायमेंशन पता होगा, तो हम इजीली a का डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं. इट मींस p इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू, इसका डायमेंशन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया L स्क्वायर अपॉन 80. यह हम लिख सकते हैं, सिर्फ डायमेंशनली लिखा है हमने. अब यहां से अगर हम a को सब्जेक्ट बनाएंगे तो a इज इक्वल टू L2 अपॉन p इंटू टी होगा. अब हम इजीली इसका डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं. अब पावर का डायमेंशन, पावर इज इक्वल टू क्या होगा, पावर इज इक्वल टू
एनर्जी पर टाइम। सो पावर इनटू टाइम होगा तो ये फिजिकल क्वांटिटी होगी एनर्जी। तो यहां से पावर इनटू टाइम इट मींस ये एनर्जी होगी। सो ए का डायमेंशन फॉर्मूला यहां से हमने L2 निकाला, नीचे का टर्म पावर इनटू टाइम मतलब ये होगा एनर्जी। सो ये टर्म होगा m1 L2 T-2। कहां से ये रिलेशन लिखा, ये रीजन आप लिख सकते हो इसके साथ। तो A का डायमेंशन होगा L2 से L2 कट हो जाएगा, तो m-1 L0 T2 ये डायमेंशन होगा A का। अब हमें इस दोनों कांस्टेंट A इंटू बी को मल्टीप्लाई करना है। सो फाइनल A इंटू बी इट मीन्स डायमेंशन ऑफ A L2 इंटू डायमेंशन ऑफ B, सॉरी A का डायमेंशन होगा m-1 L0 T2 इंटू B का डायमेंशन होगा L2। सो फाइनल आंसर इज m-1 L2 T2, ये हमारा फाइनल आंसर। सो A इंटू बी का फाइनल डायमेंशन फॉर्मूला होगा m-1 L2 T2। सो इस टाइप के एमसीक्यू आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और भी न्यूमेरिकल्स इसी एप्लीकेशन के बेस में हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारी थर्ड एंड फाइनल एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे हम। सो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यूमेरिकल्स और भी इसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे।